कंट्रोल एस किया मैंने और ब्राउज़र पे आए, रिफ्रेश किया तो गाइस अब आप देख सकते हो कि वो जो हमने रेक्टेंगल बनाया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। आपको इंस्टाग्राम का हमारा हैंडल दिख रहा होगा IT_full_knowledge। इस यूजर नेम को गाइस आप फॉलो कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि हम और कुछ वीडियो बनाएं जो कि आप चाहते हैं हम बनाएं, जैसे रेस्पॉन्सिव वेबसाइट या कुछ भी, तो आप हमें वहाँ पे लिख सकते हैं मैसेज में, तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आप हमसे कनेक्ट रहें, और अगर आप कुछ चीज़ चाहते हैं हमसे तो हम उसकी वीडियो गाइस आपको प्रोवाइड कर सकें। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फुल नॉलेज। सो गाइस, स्नेक गेम डेवलपमेंट की सीरीज़ में आपका अगेन स्वागत है। सो ये हमारी स्नेक गेम डेवलपमेंट सीरीज़ का पार्ट नंबर 2। फर्स्ट में हमने ओवरव्यू दिया था क्या बनाने वाले हैं। स्नेक गेम जो कि हम पहले नोकिया के फ़ोन में खेलते थे, जिसमें गेम ओवर, स्कोर वगैरह सब चीज़ आती थी। तो उससे पहले हमें कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है कैनवास के, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो, यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिया है और फिर अंदर मैंने पोजीशन रिलेटिव करके दिया है, तो CSS यहाँ पे यूज़ नहीं है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है और कैनवास की हेल्प से ये बना है। तो ये क्या होता है ये आप आज की इस वीडियो में जानोगे। सो वीडियो को जरूर फॉलो करना, क्योंकि जो ये पूरी प्लेलिस्ट चल रही है ना, सीरीज चल रही है, तो आगे अगर आप गेम डेवलपमेंट करोगे थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक, तो तभी आप आगे अच्छे से कर पाओगे। तो आपको हर एक वीडियो देखनी है और बिल्कुल ढंग से देखनी है और उससे प्रैक्टिस भी करना है। सो गाइस, अब हम देख लेते हैं किस तरह से कैनवास क्या होता है। तो वाई टू यूज़ कैनवास, हम कैनवास को यूज़ क्यों करें। हम कैनवास की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं, एंड टू एनिमेट इमेजेस। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमने ये पूरा कैनवास है, उसके अंदर हमने ये शेप ड्रॉ की है, तो वो उसी वजह से आ रही थी। यूजिंग HTML5 वी कैन क्रिएट कैनवास हम क्रिएट कर सकते हैं HTML5 एलिमेंट्स को यूज़ करके। जैसे कि कैनवास, जैसे HTML में हम लिखते हैं नॉर्मल बॉडी ओपन क्लोज, तो पेयर में आता है तो पेयर होता है ना, तो ऐसे ही पैराग्राफ है तो वो ओपन क्लोज होता है। तो कैनवास भी ओपन और क्लोज होता है, कैनवास को ओपन और क्लोज टैग। देन वी हैव यूज जावास्क्रिप्ट टू वर्क ऑन इट। हम कैनवास तो बना सकते हैं इसी से, लेकिन वो डिस्प्ले नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। वो क्यों नहीं होता वो भी समझ में आएगा, फिर हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, सो आप अच्छे से समझोगे। सो नॉर्मल क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैनवास ले रखा है और उसकी विड्थ और हाइट दे रखी है, और अगर सपोर्ट नहीं करता तो वहाँ पे ये दिखा रखा है मैसेज कि आपका ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा कैनवास को। तो इस प्रोग्राम को हम बना लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे डेस्कटॉप पे जाते हैं और एक फोल्डर बनाते हैं स्नेक गेम लाइव का। तो स्टार्ट से इसी में रखते हैं सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ गाइस, राइट क्लिक करके न्यू में जाते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट्स से कैनवास पार्ट 2 है ना सीरीज का .html। ये लिख लिया हमने, ओपन कर लिया, सेव एज करते हैं डेस्कटॉप पे हम करते हैं ये रहा स्नेक गेम लाइव के अंदर, और इसे हम कर देते हैं गाइस डबल कोट्स के अंदर। तो नीचे टेक्स्ट को ऑल करने की ज़रूरत नहीं है, तो डबल कोट्स के अंदर हमने कर लिया। तो ये है, देखो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट था, ये हमारा HTML बन गया है। तो यहाँ से हम इसे डिलीट कर लेंगे, और देखो इसे हम खोल लेते हैं Notepad++ में। तो यहाँ पे ओपन हो गया पेज। तो यहाँ पे मैंने अपना कोड पेस्ट कर दिया। तो नॉर्मल एक स्ट्रक्चर मैंने लिख रखा है। तो हम क्योंकि हम कैनवास पर वर्क कर रहे हैं, तो कैनवास आएगा, कैनवास ओपन, और कैनवास टैग कर लेंगे हम क्लोज, और यहाँ पे हम दे देंगे विड्थ और हाइट। तो अगर हमने विड्थ दे दी लेट्स से 400 पिक्सल, और हमने हाइट दे दी लेट्स से 200 पिक्सल। तो अगर हम इतना करते हैं, और अगर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता कैनवास को, तो हम यहाँ लिखेंगे सॉरी योर ब्राउज़र डज नॉट सपोर्ट कैनवास। तो पैराग्राफ क्लोज किया, सेव किया, और अगर हम रन करते हैं ब्राउज़र पे, लॉन्च करते हैं क्रोम पे, तो देख सकते हो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि गाइस कैनवास जो होता है ना बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है और उसका कोई बॉर्डर नहीं होता, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी थी नोट्स में, वी डोंट सी एनीथिंग, कैनवास इज वाइट बाय डिफ़ॉल्ट एंड नो बॉर्डर। तो सारे नोट्स आपको मिलने वाले हैं। फिर क्या है, अब वाइट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कोई भी बॉर्डर नहीं होता। अब हम इस पर गाइस बॉर्डर लगाएंगे कैनवास पे, बॉर्डर अराउंड कैनवास। तो कैसे लगाएंगे बॉर्डर, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपको स्टाइलिंग आती है ही। कैनवास है, यहाँ पे विड्थ वगैरह दे रखा है। एक काम करो, हम इसकी ID दे देते हैं कोई भी, लेट्स से हमने दे दी माई कैनवास, ठीक है। चाहे तो इसी सेलेक्ट कर लो, और
हेड टैग के अंदर स्टाइल ओपन और स्टाइल क्लोज में, या डायरेक्ट भी कैनवास लिख सकते हो कि और बाकी जगह कहीं कैनवास यूज़ नहीं हो रहा तो हैज़ लगा लेंगे हम इससे पहले, क्योंकि ये आईडी है जैसा कि आपको सीएसएस में पता ही है। और फिर हम इसके अंदर लगा लेंगे गाइस बॉर्डर देना हमें, तो बॉर्डर हमने दे दिया लेट्स से, हमने यहाँ पे दे दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमने गाइस 400 पिक्सल और 200 पिक्सल का 400 विथ और 200 हाइट का लिया था कैनवास, और उसके चारों ओर हमने बॉर्डर लगा दिया कैनवास के, तो यानी कैनवास ये है। अब हमें इस कैनवास पे गाइस कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है, शेप्स ड्रॉ करनी है। तो अब हम आगे आते हैं, तो जैसे कि हमने अभी तक यहाँ देख लिया, अब हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे गाइस। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, स्क्रिप्ट लिया है और वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, और फिर जो कैनवास वाला है उसे एक्सेस किया है, फिर 2 डायमेंशनल आपको बनाने हैं या क्या बनाने हैं वो चीज़ की है, और फिर आगे की चीज़ की है, तो वो उस पर हम अब आते हैं। तो गाइस अब हम क्या करते हैं, अब हम स्क्रिप्ट टैग, ध्यान रखना है जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए या तो बॉडी में यूज़ कर लो या एक्सटर्नल यूज़ कर लो, जैसे स्टाइल सीट होती है एक्सटर्नल, या फिर हेड टैग के अंदर कर दो। मैं हेड टैग के अंदर स्क्रिप्ट ओपन स्क्रिप्ट क्लोज लिख रहा हूँ बिकॉज वी वांट टू यूज़ जावास्क्रिप्ट ओवर हेयर। सो अब हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे गाइस, क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा वेर सी, या कोई भी नाम लिख सकते हो, या कैनवास लिख लो यार, मतलब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो लिखने में ज़्यादा देर लगेगी। डॉक्यूमेंट को हमें एक्सेस करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। एलिमेंट को उसकी आईडी के बेस पे गेट करना है, यानी एक तरह से उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना। तो हमने ये लिखा, और यहाँ पे आईडी के यहाँ पे हैज मत लगा देना, वो उसमें होता है सीएसएस में, इसमें खाली आईडी के बेस पे एक्सेस करता है तो सिर्फ आईडी का नाम आएगा, यहाँ हैज मत लगा देना, ठीक है। तो हमने डॉक्यूमेंट की आईडी को गेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे गाइस, अब हमने एक और वेरिएबल बनाया वेयर ctx, ठीक है, ये हमने बना लिया। अब हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाया, फंक्शन लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम, जैसे हमने इनिट बनाया, इनिट मतलब इनिशियलाइजेशन, पेज स्टार्ट होते ही ये फंक्शन चल जाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हम c इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसे यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वो बाहर भी एक्सेसिबल रहेगा ना अगर हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा भी पता है तो आपके लिए एक्सेसिबिलिटी के लिए ईजी रहेगा, कहीं भी अगर फ्यूचर में भी कहीं भी यूज़ पड़े। तो देखो सी इक्वल टू डॉक्यूमेंट, यानी यहाँ पे कैनवास को सेलेक्ट कर लिया इस वेरिएबल में। अब क्या है, अब ऊपर ctx भी हमने यहाँ पे गाइस डिक्लेयर किया है, तो ये रहा वेयर ctx। तो अब हम क्या करेंगे ctx की हेल्प से, तो वैसे हम इसका कॉन्टेक्स्ट गेट करेंगे और 2D करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या कर रखा है उन्होंने, हमने 2D करा, देखो क्या करा है वेयर सी और वेयर ctx में क्या करा, इस एक्सेस के लिए कैनवास को, और देखो ctx ऊपर डिक्लेयर है, ctx को यहाँ लिख सकते हो, उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हो किसकी, कैनवास की। कैनवास सेलेक्ट होकर इसमें अगर सी में, तो सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट लिखोगे, तो गेट कॉन्टेक्स्ट करना हमें, यानी हमें किस डायरेक्शन, जैसे हमें जो शेप बनानी है वो 2D बनानी है, 2 डायरेक्शन में होगी, एक्स और वाई एक्सेस में। तो हमने ctx इक्वल टू सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम एक फंक्शन कॉल करेंगे इसका नाम है ड्रॉ शेप, ड्रॉ शेप को हम कॉल करेंगे, ठीक है। अब ये ड्रॉ शेप क्या है, ये भी बनानी है, ये हम अब बनाएंगे। तो कंट्रोल सी किया यहाँ से, और यहाँ पे हमने एक और फंक्शन बना लिया, लेट्स से फंक्शन बना लिया हमने, और फंक्शन का नाम हमने ये दे दिया जो ऊपर कॉल किया था, ड्रॉ शेप। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे गाइस, इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे ctx डॉट फिल स्टाइल इक्वल टू, यहाँ पर हम देंगे रेड, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इतना करते हैं, और अभी रेक्टेंगल वगैरह भी बाद में फिल करेंगे। जब रेक्टेंगल बनाएंगे हम इसके अंदर ही, जो हमने स्टार्ट में आपको दिखाया था कि क्या बनाने वाले हैं। तो इतने को सेव करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं, अभी कुछ नहीं आया, ठीक है, अभी कुछ नहीं आया। अभी क्या है, देखो आप क्या कर रहे हो, इस फंक्शन के अंदर इसे कॉल कर रहे हो ड्रॉ शेप को, है ना, इनिट के अंदर,
और इनिट जब चलेगा तो इसके अंदर यहाँ आएगा, फिर ये इस पर कॉल होगा तो इस फंक्शन के अंदर जो कोड मिलेगा उसमें एंटर कर जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो हमने पेज पे कॉल की नहीं, जो इनिट वाला फंक्शन है। जब ये चलेगा तभी तो इसके अंदर की चीज़ चलेंगी, जब इसके अंदर की चीज़ चलेंगी तब इस वाले फंक्शन पे जाएगा। तो यहाँ पे हमने बॉडी लिखा, बॉडी के यहाँ पे हमने लिखा ऑन लोड, जैसे ही पेज लोड हो, जैसे ही पेज स्टार्ट हो जाए, ओपन हो जाए, तो इस फंक्शन को कॉल कर दो, इनिट को कॉल करोगे तो ये वाली चीज़ चलेंगी, ये वाली चीज़ चलेगी तो यहाँ पे भी पहुँचेगा। तो अगर हम अब कंट्रोल एस करते हैं और ब्राउज़र पे आते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि अभी भी हमें कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं दिखा स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि आपने कलर तो दे दिया, फिर स्टाइल से अपने आप देने से कलर नहीं आएगा। अब हमें जो शेप बनानी है यहाँ हमने 2D लिखा था, लेकिन हमने कोई शेप बनाई नहीं। तो गाइस हम यहाँ पे CTX लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट, जिसमें हमने एक्सेस कर रखा है कैनवास को और 2 डायमेंशनल हमें बनाना है। CTX डॉट हम लिखेंगे फिल रेक्ट मतलब रेक्टेंगुलर, और यहाँ पे हम वैल्यू देंगे तो यहाँ पे आएगी एक्स एक्सिस से वैल्यू। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स एक्सिस से, ठीक है, एक्स एक्सिस से, और यहाँ से आएगी वाई एक्सिस वाली वैल्यू। ठीक है, और फिर आएगी यहाँ पे विड्थ, और कितनी विड्थ रखनी है रेक्टेंगल की, और फिर आएगी हाइट, और जो ऊपर हमने रेड दिया ना ये फिल स्टाइल में, वो कलर लग जाएगा। अभी देखो हम क्या करते हैं, इसे कमेंट करते हैं। तो कमेंट मैंने इसलिए करा ताकि आपको नोट्स में मिल जाए कि ये प्रॉपर्टी किस किस चीज़ की है। CTX डॉट फिल रेक्ट, अब देखो एक्स एक्सिस से मैंने कर दिया गाइस लेट्स से 30, और यहाँ पे मैंने वाई से कर दिया 30, और यहाँ पे विड्थ कर दी हमने इस रेक्टेंगल की 50, और यहाँ पे भी हमने कर दी 50। तो इसका मतलब ये है एक्स पे 30 यानी इधर से 30 आएगा, ऊपर से 30 से आएगा, और 50 और 50/50 का होगा विड्थ और हाइट। तो अगर हमने सेव किया और ब्राउज़र पे आते हैं तो गाइस आप देख सकते हो कि आपके सामने रेक्टेंगल आ गया है ना। तो ये हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। आप चाहे तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो। कैसे? आप यहाँ से इसका थोड़ा सा गैप बढ़ा दो, यहाँ से आप 50 कर दो गैप, यहाँ से 50 कर दो, और 50 की जगह आप यहाँ पे कर दो लेट्स से 80 और 80। तो ये 50/50 क्या है कि ये 50/50 मतलब ये अब इधर से स्टार्ट होगा, एक्स एक्सिस पे 50 आएगा और वाई एक्सिस पे भी 50। ठीक है, और जो ये है इसकी विड्थ हो जाएगी 80 और हाइट भी 80 हो जाएगी, हाइट भी 80 और विड्थ भी 80 पिक्सल। तो कंट्रोल एस किया मैंने और ब्राउज़र पे आए, रिफ्रेश किया, तो गाइस जब आप देख सकते हो कि वो जो हमने रेक्टेंगल बनाया था वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हमने ये चीज़ कर ली। तो नॉर्मल हमने इस प्रोग्राम में क्या किया, बस स्क्रिप्ट और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए और फंक्शन बनाया, और फिर हमने एक्सेस कर लिया कैनवास को। फिर 2 डायमेंशनल बनाने, फिर ड्रॉ फंक्शन कॉल किया, ड्रॉ शेप बनाया हमने। तो फिर हमने ये CTX डॉट फिल स्टाइल किया, इससे भी कुछ शो नहीं हुआ। फिर हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे कितना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और विड्थ और हाइट क्या है, किस कोऑर्डिनेट पे आना, और विड्थ और हाइट क्या देनी है रेक्टेंगल की। और इनिट पे हमने पेज के लोड पे इनिट फंक्शन कॉल किया। अब जब इनिट कॉल किया तो यहाँ पे आया, पहली लाइन चली, दूसरी, तीसरी, अभी इस पे आ गया ड्रॉ पे, तो ड्रॉ वाला कॉल हो गया फंक्शन। तो इसके अंदर की ये दोनों लाइन चल गई, CTX डॉट फिल स्टाइल और फिल रेक्ट, और इसने फिर वही हमें ब्राउज़र पे शो करके दिखा दिया जिस बेस पे गाइस हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कीप वॉचिंग द सीरीज़, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आगे आने वाली वीडियोज़।